आप सभी को जय हिंद। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि समाजवाद होता क्या है और साम्यवाद होता क्या है। ठीक है, और इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे हम कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई कैसी, समाजवाद आया क्यों, और साम्यवाद। देखिए, समाजवाद एक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, साम्यवाद एक विचारधारा को दर्शाता है। ठीक है, और अच्छे से हम बात करते हैं समाजवाद होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसको हम दो पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। क्लियर है। इसमें सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर दर्शाया गया है यूटोपियन समाजवाद। क्या है? यूटोपियन समाजवाद। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद। और तीसरा कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का जनक मानते हैं। कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। अगला है बोल्शेविक क्रांति, जिसमें लेनिन की अहम भूमिका रहती है। लेनिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। खूनी रविवार क्या है? ठीक है, मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा, ये सारे चर्चा इस क्लास में किए जाएंगे और इस क्लास को दो पार्ट में खत्म किए जाएंगे। पार्ट 1 ये बन रहा है अभी, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स को क्या करिएगा? बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समाजवाद। यहाँ क्या लिखते हैं? समाजवाद है क्या? तो समाजवाद एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है। क्या ये? अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। उसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवाद एक प्रकार का ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? तो सरकार के हाथ में होता है। उत्पादन के साधन क्या है? तो आप सभी जानते हैं, भूमि है। क्या है? भूमि। उत्पादन के अगर साधन की बात करते हैं, उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के साधन की बात करते हैं तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है। क्या है? संगठन है। और क्या है? साहस है। क्या है? साहस। ऐसे 5 है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही माने जाते हैं। संगठन में साहस आ जाते हैं। इसके सभी के सभी इन चारों पांचों पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का होता है। यानी कि जो भी उत्पादन होगा सबके सब सरकार के अंतर्गत ही होगा। सर्वे सर्वा क्या होगा? सरकार होगा। उसे समाजवाद कहते हैं। इसी प्रकार से एक अलग आता है पूंजीवाद। क्या आता है? पूंजीवाद। समाजवाद को और विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम बहुत ढंग से। पूंजीवाद क्या है? तो अर्थव्यवस्था का एक प्रकार की वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का मालिक, स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक कौन होता है? निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। किसके व्यक्ति में हाथ होता है? निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। क्लियर है ना? तो इस चैप्टर में समाजवाद को भी चर्चा करेंगे और समाजवाद भी चर्चा करेंगे और पूंजीवाद की भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। पूंजीवाद है क्या, तो आप इन दोनों में क्लियर समझ गए होंगे। पूंजीवाद में एक निजी व्यक्ति के हाथों में होता है और समाजवाद में सरकार के हाथों में होता है। अगर सरकार के हाथों में है तो सभी वर्गों का कल्याण चाहेगा, और निजी के हाथ में है तो सिर्फ अपना ही कल्याण चाहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं समाजवाद के बारे में। तो हो गया कि समाजवाद क्या है। ठीक है, तो समाजवाद जो है क्या है? समाजवाद एक प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। और एक आता है साम्यवाद। क्या आता है? साम्यवाद एक प्रकार की विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है। एक क्या है? विचारधारा है। ठीक है, या किसी राष्ट्र पर लागू होते हैं और ये व्यक्ति या समाज पर लागू होते हैं। या किस पर लागू होते हैं? या किसी व्यक्ति पर या किसी समाज पर लागू होते हैं। क्लियर है? बात तो समझ में आ ही रहा होगा। किस पर लागू होता है? या समाज पर या किसी व्यक्ति पर लागू होता है। यह एक प्रकार का ऐसा मतलब विचारधारा है जो समाज को
है ना, समाज में या समाज में परिवर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परिवर्तन का कार्य करता है। और यह समाज को नया आयाम देता है। समाज को नया आयाम देता है। कहता है नया आयाम देता है, नया आयाम देता है। ठीक है, समाजवाद नया आयाम देता है। आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? बात करते हैं इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। इसका समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? समाजवाद की उत्पत्ति, बात करते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई कैसे। तो आप सभी जानते हैं कि यह बात जो है उत्पत्ति है ना, उस समय की है जब यूरोप में, कहाँ, यहाँ पर चर्चा करते हैं यूरोप। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से बैक करते हैं और यहाँ से हम अच्छे समझेंगे। यूरोप में 18वीं शताब्दी का कार्य दौर था। 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। क्या चल रहा था? औद्योगिक क्रांति चल रहा था। औद्योगिक क्रांति चल रहा था। अगर औद्योगिक क्रांति चल रहा था तो औद्योगिक क्रांति के समय यहाँ पर बहुत सारे पूंजीपति वर्ग थे। क्या थे? पूंजीपति वर्ग, जिन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए थे। पूंजीपति वर्ग थे। और बड़े बड़े क्या लगाए थे? कारखाने लगाए थे। जब ये बड़े बड़े कारखाने लगाए थे तो कारखानों में कार्य करने के लिए मजदूर भी चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर भी चाहिए। यह मजदूर काम करने जाते थे इनके कारखाने में, यानी पूंजीपतियों कारखाने में कार्य करने के जाते थे। और इन मजदूरों का, इन श्रमिकों का बहुत अत्यंत शोषण होता था। इन्हें किसी प्रकार का बोनस भी नहीं दिया जाता था। इनका शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से शोषण होता था, है ना। शारीरिक मतलब पूरे शरीर से भी शोषण होता था। 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा भी कार्य कराए जाते थे। कोई भी समय का लिमिट नहीं था, है ना। आर्थिक कहने का मतलब है कि काम ज्यादा होता था और पैसे कम मिलते थे। काम ज्यादा होता था और पैसे क्या मिलते थे? कम मिलते थे। क्लियर बात है? काम ज्यादा होता था और पैसे क्या मिलते थे? कम मिलते थे। इसी दौरान नए नए बुद्धिजीवी आए। क्या है? नए नए क्या है? बुद्धिजीवी। जब नए नए बुद्धिजीवी आए तो उन्होंने इस देखा कि श्रमिक वर्ग इनको बहुत ही कष्ट है। और इनके कष्टों को देखकर इन्होंने पत्रिका छापने का स्टार्ट किया। और एक प्रकार से दार्शनिक का कार्य करते थे। बुद्धिजीवी किसका कार्य करते थे? तो ये दार्शनिक का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? ये दार्शनिक का कार्य करते थे। तो इन्होंने पूंजीपतियों का बहुत खूब जोर, एकदम समझिए कि इनका अवहेलना की, खूब अवहेलना किए। और इनके बारे में जो कमियां थी पूंजीपति वर्गों का, उन्होंने खूब दिखाया। हम एक बात समझ सकते हैं, उस समय समाज कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक हो गया हमारा समाजवाद, है ना, पूंजीपति वर्ग। क्या हो गया? पूंजीपति वर्ग। और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। दूसरा क्या हो गया? श्रमिक वर्ग। दिन प्रतिदिन पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? अमीर होते जा रहे थे। और दिन प्रतिदिन हमारा जो है ना, ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे थे? अमीर होते जा रहे थे। और जो श्रमिक वर्ग थे दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे। क्या होते जाते? यानी ये पुअर होते जा रहे थे दिन प्रतिदिन। और इनका हाल, है ना, बहुत ही बदतर हो गया। इनकी स्थिति इतना दयनीय हो गई, ये खाने के लिए लाले पड़ गए थे। इनको शुद्ध से खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था। तो बेचारे अच्छे से खा पी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो श्रमिक वर्गों की तरफ से कुछ न बुद्धिजीवी आए। कुछ बुद्धिजीवी है, उन बुद्धिजीवियों का नाम है जैसे आता है सेंट साइमन आए। कौन आए? सेंट साइमन। ठीक है, अगला आते हैं फौरियर। कौन आते हैं? फौरियर। अगला आते हैं लुई बला। क्या आते हैं? लुई बला आते हैं। और सबसे इसमें प्रमुख व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या आते हैं? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कौन आते हैं? कार्ल मार्क्स। और इनके गुरु भी आते हैं, साथ में रहते हैं हिगेल। कौन है? हिगेल। और इनके मित्र हैं फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई गया होगा। ठीक है, हमने समाजवाद की चर्चा की। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक प्रकार की क्या है? अर्थव्यवस्था है, जिस पर उत्पादन के सभी साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। पूंजीवाद भी हमने आपको चर्चा कर दिया कि एक प्रकार की वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है ना, यानी किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, उसे हम पूंजीवादी कहते हैं। तो कुछ पूंजीवादी देशों के हम नाम भी चर्चा करते हैं, जैसे है हमारा अमेरिका।
क्या है? अमेरिका। जो अमेरिका को मानते हैं वो पूंजीवादी बने हुए हैं। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देश है। ठीक है। अगर समझवादी देशों की बात करते हैं कि सबसे पहले किसने साम्यवाद अपनाया है तो वह है रूस। कौन है? रूस। ठीक है। समझवाद अपनाने वाला देश कौन है? रूस। और दूसरा नंबर कौन आता है? तो चीन आता है। कौन आता है? चीन आता है। क्लियर? बात समझ में ना? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि साम्यवाद या समझवाद अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो रूस है। कौन है? रूस। कौन है? रूस। उस समय रूस इसका नाम नहीं हुआ करता था, उसमें यूएसएसआर था। क्या था? यूएसएसआर हुआ करता था। क्लियर है? और इसका जो विघटन हो चुका था 1991 ईस्वी में हुआ था। विघटन कितना कम किस्म कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। इसमें टोटल कितने देश टूटे थे? 15। कितने देश टूटे थे? 15 देश बने हुए थे। आगे ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे टूटे। ठीक है, सारे बारे में चर्चा किया जाएगा। तब हमें उम्मीद है कि आपको समझवाद समझ में आ गया, पूंजीवाद समझ में आ गया, दोनों क्या है। ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुआ ये भी हम चर्चा कर दिए। उत्पत्ति है ना, औद्योगिक क्रांति के शोषण के विरुद्ध बुद्धिजीवियों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जिस तरह समाजवाद की उत्पत्ति होती है। अगर हम समाजवाद का जनक मानते हैं, किसे मानते हैं जनक? समाजवाद का जनक मानते हैं कार्ल मार्क्स को। किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स को मानते हैं तो यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल से चर्चा करें, लेकिन इससे पहले जब कार्ल मार्क्स आते हैं, इससे पहले समाज जो साम्यवाद है कोई और रूप ले लिया। तो अगर हम समाजवाद को चर्चा करते हैं तो समाजवाद कितने प्रकार के हैं? समाजवाद 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। ठीक है। समाजवाद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है यूटोपियन समाजवाद। पहला क्या है? यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद क्या है? यूटोपियन समाजवाद। ठीक है। पहला है यूटोपियन समाजवाद। साथ में बोलते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि नाम पहली बार सुनिएगा तो भूलिएगा जरूर, इसलिए अच्छे से बोलते रहिए और लिखते रहिए, हाथ भी चलाते रहिए साथ साथ। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? यूटोपियन समाजवाद। और दूसरा क्या हो गया? वैज्ञानिक समाजवाद। क्या हो गया? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद। पहला क्या है? यूटोपियन समाजवाद। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है। यूटोपियन समाजवाद के एक नाम और है, इसको कहते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद। क्या कहते हैं इसको? स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। स्वप्नदर्शी समाजवाद। क्लियर है? और इसी का एक अन्य नाम भी है, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद। 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 ठीक है ना? इसके 3 नाम आएंगे। कितने नाम आएंगे? 3 नाम आएंगे। पहला का नाम है यूटोपियन समाजवाद, दूसरा क्या नाम है? स्वप्नदर्शी समाजवाद, और तीसरा क्या है? कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद। क्लियर है? इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक समाजवाद। दूसरा क्या नाम है? वैज्ञानिक समाजवाद। इसे ही हम कहते हैं कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो अच्छे से हम डिटेल में चर्चा करते हैं यूटोपियन समाजवाद के बारे में, और इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद में हम कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्ल मार्क्स में। तो आप लिखते हैं यूटोपियन समाजवाद। क्या लिखते हैं? यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद। अगर यूटोपियन समाजवाद की बात करें, हमने इसका एक और नाम अभी बताया है। क्या बताया? स्वप्नदर्शी समाजवाद। क्या बताया अभी? स्वप्नदर्शी समाजवाद। या स्वप्नदर्शी जो समाजवाद था, ठीक है, या जो स्वप्नदर्शी समाजवाद था, इसका कार्य था शांति प्रिय ढंग से किसी भी बात को रखना। शांति प्रिय ढंग से क्या करता? शांति प्रिय ढंग से किसी भी कार्य को रखना था। किसके समक्ष? तो जो है ना पूंजीपति लोग थे, किसके समक्ष रखना था? जो पूंजीपति लोग थे उनके समक्ष क्या करता था ये? तो किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से रखता था, विनती करता था कि हमें ये चाहिए, ठीक है, ये बात मान लीजिए, करना।
ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, यह वर्ग समन्वय पर कार्य करता था। किस पर कार्य करता? वर्ग समन्वय पर कार्य करता, वर्ग समन्वय पर कार्य करता था। ये किस पर कार्य करता? ये वर्ग समन्वय पर कार्य करता था। इन्हें वर्ग संघर्ष पर कार्य नहीं करता था, लेकिन जो वैज्ञानिक समझवाद था वर्ग संघर्ष पर कार्य करता था। ये वर्ग समन्वय पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? वर्ग समन्वय पर कार्य करता है। अगर इसके जो चिंतक थे, इसके जो क्या थे? चिंतक। अगर इसमें कुछ चिंतक की बात करते हैं, दार्शनिक की बात करते हैं, इनमें प्रमुख रूप से दार्शनिक थे फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। कौन थे? फ्रांस कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। और इनका जो पहला व्यक्ति है, अगर फ्रांसीसी चिंतक आते हैं, कौन आते हैं? सेंट साइमन। कौन आते हैं? सेंट साइमन। सेंट साइमन, सेंट साइमन आते हैं और ये कहते हैं सेंट साइमन क्या कहते हैं? इनका एक कथा है सेंट साइमन का। कहते हैं कि समाज के जो लोग हैं ना, एक दूसरे का शोषण करने के बजाय क्यों ना हम मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, है ना। यानी कि जो एक दूसरे के लोग शोषण करते हैं, यानी जो एक है ना तर्ज कसते हैं पूंजीपतियों पर, ये जो एक दूसरे का हम शोषण करते हैं उसके बजाय शोषण जो करते हैं उसके बजाय हम क्या करें? संसाधनों का शोषण करें। जिसका जितना क्षमता होगा वह उतना कार्य करेगा। और आगे चलकर यही यूटोपियन समाजवाद का नारा बन गया, है ना। जिसका जितना क्षमता उतना उसका कार्य, है ना। क्या बना था? जितना जिसका क्षमता, ठीक है। जिसका जितना क्षमता उतना उसका कार्य, ठीक है। ये इसका नारा किसका था? यूटोपियन समाजवाद का था। तो जितना जिसका क्षमता उतना उसका कार्य, ठीक। यह बात यूटोपियन समाजवाद में कहा गया था। अगला कोई व्यक्ति आता है, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम आता है फॉरियर। कौन है? फॉरियर, है ना। फॉरियर ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है फॉरियर, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तीसरा नंबर पाने वाला लुई बला। क्या चीज? लुई बला का कहना है कि अगर समाज को सुधारना है, किसको सुधारना है? अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले हमें राजनीतिक सुधार करना चाहिए। किसका सुधार करना चाहिए? राजनीतिक सुधार करना चाहिए। ये बात कौन कह रहे थे? तो कहते हैं लुई बला। कौन कहते हैं? तो लुई बला कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए हमें, यानी कि समाज का सुधार कैसे होगा? समाज सुधार मतलब आर्थिक सुधार चाहिए हमें, तो राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। इनका कथन ये है कि हमें अगर आर्थिक सुधार को अच्छे से करने हैं, क्या करने हैं? आर्थिक सुधार को अगर अच्छे से करने हैं तो हमें राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए, ठीक है। इसमें भाग लेना चाहिए, राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। राजनीति के सुधार के बगैर हम आर्थिक सुधार नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? लुई बला का है। और ये तीनों को तीनों जो यूटोपियन समाजवाद के चिंतक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, अर्थात फ्रांसीसी थे। क्या थे ये? फ्रांसीसी थे। ये क्या थे? ये फ्रांसीसी थे। क्या थे ये? फ्रांसीसी थे। क्लियर है। अगला अगर इसमें एक व्यक्ति आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट ओवन। कौन आते हैं? रॉबर्ट ओवन आते हैं। हमने इसके पहले पार्ट में चर्चा किए हुए हैं रॉबर्ट ओवन के बारे में, टेस्ट डिस्कशन किए थे, ठीक ना। इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर इसका वीडियो देख सकते हैं। रॉबर्ट ओवन के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। यह एकमात्र यूटोपियन समाजवाद थे, लेकिन ये फ्रांस का रहने वाला नहीं थे। कहाँ का रहने वाले थे? तो ब्रिटेन का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे ये? तो ब्रिटेन का रहने वाले थे। इनका कहना, इन्होंने एक ब्रिटेन में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाया। क्या लगाया? फैक्ट्री लगाया। ध्यान से समझिएगा, क्या लगाइए? फैक्ट्री लगाए। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री चलाने कुछ मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? तो मजदूर चाहिए। फैक्ट्री लगाने का अगर मजदूर चाहिए तो मजदूरों को इन्होंने फुल सुविधा दिया, हर एक प्रकार से। वेतन भी अच्छा दिए और उन्हें बोनस भी दिए। क्या दिए? बोनस भी दिए। अर्थात उन्होंने मजदूरों को खुश रखने के लिए हर एक प्रयास किया, समय के कार्य भी निर्धारित किए। तब उन्होंने देखा, रॉबर्ट ओवन देखे कि इनका जो मुनाफा है, इनका जो क्या है? मुनाफा घटने के बजाय और क्या हो गया? बढ़ गया है।
क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इन्होंने कथन कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इन्होंने कहे हुए हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही, संतुष्ट श्रमिक ही क्या कहे हुए हैं, नोट कीजिएगा इसको। संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। वास्तविक श्रमिक है। बात समझ में आया, क्या है, वास्तविक श्रमिक है। ये बात किसने कहा है, रॉबर्ट ओवन ने कहा। किसने कहा था, रॉबर्ट ओवन ने कहा था। पीछे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है, इसको देख लेते हैं, है ना। समाजवाद को कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे। पहला क्या था, यूटोपियन समाजवाद, दूसरा क्या था, वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद को हम स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद था। कार्ल मार्क्स जो बात का समाज तो वैज्ञानिक समाजवाद था। हमने यूटोपियन समाजवाद को विशेष रूप से चर्चा किए हैं कि यूटोपियन समाजवाद है क्या। तो यूटोपियन समाजवाद को हम स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं। यह यूटोपियन समाजवाद जो है वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग समन्वय पर मिला जुला कर पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो कार्य शांतिप्रिय ढंग से कार्य करे, पूंजीपतियों के समक्ष शांतिपूर्वक जाएं और कोई भी कार्य को करें, ठीक है। और ये भी बार चर्चा किए थे हम, सेंट साइमन के बारे में चर्चा किए थे। अगला चलता फॉरियर के बारे में चर्चा किए थे। और किसके बारे में चर्चा किए थे, लुई ब्लाक के बारे में चर्चा किए थे। जो तीनों के तीनों फ्रांसीसी थे। तीनों क्या थे, ये फ्रांसीसी थे। तीनों क्या थे, ये फ्रांसीसी थे। सेंट साइमन का कहना था कि एक दूसरे के शोषण के बजाय हम इसका संसाधनों का मिलजुल कर उसका दोहन करें, ठीक है। और इनका ही कथन है कि जितना जिसका क्षमता होगा उतना वो कार्य अपना साधन का प्रयोग करेगा। यहीं चलकर आगे यूटोपियन समाजवाद का नारा बन गया था, ठीक है। लुई बोला क्या कहते हैं, अगर आर्थिक रूप से सुधार करने हैं तो हमें राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। और लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आया जिसका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था, रॉबर्ट ओवन। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने एक फैक्ट्री लगाया, उसमें मजदूर है ना कार्य भी किए। मजदूरों को अच्छे ढंग से सुख सुविधा सारे प्रदान किए गए, वेतन अच्छे दिए गए, बोनस अच्छे दिए गए। और उन्हें काम का भी समय निर्धारित किया गया, काम का भी समय निर्धारित किया गया। तब ना देखे कि इनका मुनाफा घटने के बजाय और बढ़ गया। इनका मुनाफा घटने के बजाय क्या हो गया है, और बढ़ गया है, ठीक है। इन्होंने कथन दिए कि वास्तविक जो है यानी संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है, ठीक है। बात तो समझ में आ गया। हमने यूटोपियन समाजवाद खत्म हुआ। अब आगे समझेंगे हम वैज्ञानिक समाजवाद। कौन समझते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। क्या चर्चा करेंगे आगे, वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद है, इसका रूप तब सामने उभर कर आया जब कार्ल मार्क्स आए। कौन आए, कार्ल मार्क्स आते हैं। कौन आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स आते हैं। अगर बात करें कि है ना, इसे हम आधुनिक समाजवाद भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है, आधुनिक समाजवाद। क्या नाम है, आधुनिक समाजवाद, ठीक है। इसका नाम है आधुनिक समाजवाद, ठीक। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल से पूछेगा, कार्ल मार्क्स कौन थे, इनके जीवनी के बारे में लिखिए, हाँ, इनके सिद्धांतों के बारे में लिखिए। हम सारे चर्चा करेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कार्ल मार्क्स आखिर थे कौन, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स अगर जन्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था, ठीक है, 5 मई हुआ था। कब हुआ था, 5 मई को। कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। 1818 ईस्वी को हुआ था। 1818 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो जर्मनी का। 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत, ठीक है, राइन प्रांत के ट्रियर नामक गांव में हुआ था, या स्थान पर हुआ था, ठीक है। ट्रियर, ठीक है, ट्रियर नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न हम चैप्टर फर्स्ट में बताए हुए थे आपको, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा कि राइन प्रांत का स्थापना किसने किया था, है ना। एक प्रश्न आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास यहाँ तक देख कर आए हैं तो जरूर अपने भविष्य के लेकर सीरियस हैं, ये जरूर बताइएगा राइन प्रांत का स्थापना कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, है ना, हम देखेंगे भी जरूर इसको,
ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। ठीक है, तो ये जर्मनी का हुआ था, राइन प्रांत के ट्रियर नामक स्थान में हुआ था। और ये है ना, पिता की बात करते हैं, ये यहूदी परिवार में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? यहूदी परिवार में जन्मे थे। ठीक, इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। पिता क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। बेटे क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, और ये पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे ये? वकील। क्या थे ये? वकील, एडवोकेट। कैसे क्या थे ये? वकील थे। क्लियर है? पेशे से क्या थे ये? वकील थे। और ये यहूदी परिवार में जन्मे थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म को चेंज किया। यहूदी परिवार में जन्मे थे, इन्होंने धर्म का किया? चेंज किया। और यहूदी से क्या बन गए? ईसाई बन गए थे। क्या बन गए थे ये? ईसाई बन गए थे। ठीक है, बात कुछ समझ में आया? वैज्ञानिक समाजवाद को क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद भी कहते हैं। आधुनिक समाजवाद भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और पेशे से वकील थे। और इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन इसी कारणवश पिता जो थे यहूदी परिवार से कौन सा धर्म अपना लिए? ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। कार्ल मार्क्स पर बहुत कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो किन किन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव था? तो सबसे पहले पाते हिगेल। कौन है? हिगेल वह व्यक्ति है ना, हिगेल वह व्यक्ति है जिसके विचारों सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और हिगेल के से दो लोग प्रभावित होते हैं, है ना। एक होते हैं कार्ल मार्क्स। कौन होते हैं? कार्ल मार्क्स। और याद कीजिए, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया था। जर्मनी के एकीकरण में कौन भूमिका निभाया था? बिस्मार्क, जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों किससे प्रभावित थे? हिगेल से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो हिगेल से प्रभावित थे। क्लियर है? बात समझ में आया? और दूसरा व्यक्ति जो थे, दूसरा ना, इस मॉन्टेग्यू उसको बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं तो मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। ठीक ना, इन्होंने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिए थे? मॉन्टेग्यू दिए थे। कौन दिए थे? मॉन्टेग्यू दिए हुए थे। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति आते हैं रूसो। क्या आते हैं? रूसो। कौन आते हैं? रूसो। तीसरा, ये दोनों कहाँ से थे? फ्रांस से। कहाँ से थे? फ्रांस। क्लियर है? मॉन्टेग्यू कहाँ के? फ्रांस थे। रूसो कहाँ से? फ्रांस से। क्लियर है? तो तीनों से सबसे अधिक प्रभावित कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन प्रभावित हुए थे? कार्ल मार्क्स। देखिए, जीवनी लिखने में बहुत अहम रोल निभाएगा। शॉर्ट नोट में लिख रहे हैं, अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कार्ल मार्क्स के बारे में किससे प्रभावित थे? सबसे अधिक हिगेल के। मॉन्टेग्यू से भी प्रभावित थे, रूसो से भी प्रभावित थे, है ना। और चौथा व्यक्ति एक थे जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगिल्स। चौथे व्यक्ति का नाम आता है फ्रेडरिक एंगिल्स, है ना। जिनसे तो मित्रता भी हुआ था, और इनकी मित्रता है ना लास्ट तक चला था, समझे के। और लास्ट में मित्र भी बन गए थे, बहुत अच्छे मित्र बने हुए थे फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आया? और ये दोनों आगे चलकर फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स आगे चल के एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? एक पुस्तक लिखे थे, जिनका पुस्तक का नाम था, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसका हिंदी में अगर नाम बात करें, इसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। हिंदी में इसका क्या नाम था? साम्यवादी। क्या नाम था? साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र। इन्होंने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दोनों लोगों ने मिलकर 1848 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे। कब लिखे थे? 1848 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे। ठीक है, बात समझ में कार्ल मार्क्स के बारे में। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। अगले स्लाइड पर चलते हैं हम, तो देखते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स के ये बात
किससे प्रभावित थे, कौन कौन थे, हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने 1843 ईस्वी में, कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में बचपन की इनके एक दोस्त थी, बचपन की क्या थी, दोस्त थी, जिसका नाम था जेनी। क्या नाम था, जेनी, जिनसे इनका शादी हुआ। क्या किए, जेनी से क्या किए, विवाह किए। क्या किए, ये विवाह किए। कब किए थे, 1843 ईस्वी में। कब किए, 1843 ईस्वी में। बचपन के मित्र हुआ करती थी, बचपन के मित्र हुआ करती थी, जिनका नाम था जेनी, ने उसे ये शादी की। ठीक, इनकी पत्नी क्या नाम था, जेनी नाम था। और अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है, 1848 में एक पुस्तक लिखे थे। इससे पहले 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में किससे मित्रता हुआ था, बता सकते हैं, मित्रता किससे हुआ था, 1844 में मित्रता हुआ था। अभी हमने बताए थे, फेडरिक, ठीक है, फेडरिक एंगल्स से क्या हुआ था, मित्रता हुआ था। और जिन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवाद का घोषणा पत्र लिखा। साम्यवाद का क्या लिखे थे, घोषणा पत्र लिखे। साम्यवाद का घोषणा पत्र लिखे। साम्यवाद का क्या लिखे थे, घोषणा पत्र लिखे। ठीक है, साम्यवाद का क्या लिखे, घोषणा पत्र लिखे। ठीक, अगर बात करते हैं आगे चलकर, इन्होंने एक और बुक लिखे थे, कार्ल मार्क्स एक और बुक लिखे थे। उस बुक का नाम बहुत ही प्रचलित है। क्या है, बहुत ही प्रचलित बुक है। लिखे तो 1867 ईस्वी में। कब लिखे थे, 1867 ईस्वी में लिखे, जिसका नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था, दास कैपिटल। ठीक, इस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल, इस पुस्तक का नाम था। क्लियर है। दास कैपिटल को हम समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादियों का क्या कहते हैं, बाइबिल। समाजवादियों का हम बाइबिल कहते हैं। समाजवादियों का कहते हैं, हम समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइबिल कहते हैं। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल कहते हैं। किसे कहते हैं, दास कैपिटल को कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और इनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ना, कि मार्क्सवाद सिद्धांत कौन कौन से थे। अगर मार्क्स के सिद्धांत की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करते हैं, तो मार्क्स के सिद्धांत, इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिद्धांत इनके बारे में कौन कौन थे। पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसका कहने का तात्पर्य है कि ना, दो विचार जब मिलकर एक नया विचार उत्पन्न होता है, यानी दो विचार, एक इधर के व्यक्ति हैं, इधर के व्यक्ति हैं, जब किसी चीज पर बात विमर्श करते एक नया विचार उत्पन्न होता है, वही हमारा द्वंद्वात्मक भौतिक विचार कहलाता है। ठीक है, इसका सिद्धांत दिए थे। अगर दूसरी बात है वर्ग संघर्ष, क्या आता है, वर्ग संघर्ष। ठीक, अगर दूसरा कोई सिद्धांत दिए उसका नाम है वर्ग संघर्ष। अगर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, इनका कथन ये है कि जिस प्रकार इस समाज में कितने वर्ग बने थे, 2, कितने, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। कितने बने थे, पूंजीपति वर्ग और क्या चाहिए, श्रमिक वर्ग बने हुए थे। तो इनमें संघर्ष बहुत जरूरी है, और अगर आपको कायम रखना है तो संघर्ष जरूरी है, सभी वर्गों में संघर्ष जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत हो गया। और तीसरा सिद्धांत ये थे इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत। इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या था, इतिहास की भौतिकवाद। इतिहास के क्या चाहिए, भौतिकवाद का सिद्धांत, यानी व्याख्या कह सकते हैं इतिहास के भौतिकवाद का व्याख्या, क्योंकि इतिहास भी सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। यही इनका क्या था, कथन था। यही इनका क्या था, कथन था। क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। अगला अगर चौथा की बात करते हैं हम, चौथा, ठीक, अगर चौथा की बात करते हैं तो चौथा आता है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कौन है, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं क्या चाहिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और ये आपके 5 नंबर में पूछे हुआ सवाल है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और लास्ट है राज्यहीन एवं वर्गहीन। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, इन्होंने टोटल कितने सिद्धांत दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे। हमने कार्ल मार्क्स के बारे में अच्छे समझे हैं। ठीक है, अगर हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न को नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न यह है, यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन
समाजवाद, ठीक है, यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद एवं यूटोपियन समाजवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है, वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है। और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि है ना, कुछ प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पर और इसको बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, SW के तौर पर बना लीजिएगा ताकि सब्जेक्टिव तो हम समझ ही रहे हैं, साथ ही इसका प्रश्न भी कुछ समझ जाए। यूटोपियन समाजवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। या पूछ सकता है कि यूटोपियन समाजवाद से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्या है, समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ठीक है। या पूछ दे कि पूंजीवाद क्या है, क्या चीज पूछ दे, पूंजीवाद क्या है, ठीक है। सबका प्रश्न हमने सभी का डिटेल से यहाँ चर्चा कर दिए हैं और ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार के बजाय 2 बार वीडियो देख सकते हैं ताकि जब तक आपको समझ में नहीं आए। अगला प्रश्न की बात करते हैं। ये तो हो गया ना यूटोपियन समाजवाद की चर्चा कैसे हुआ। अगला पूछ सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है ना। यहाँ पर 2 प्रश्न इसमें है, ठीक। अगला कार्ल मार्क्स के बारे में क्या पूछ दे, कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ दे, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ दे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। चौथा पूछ दे कार्ल मार्क्स सिद्धांत क्या है, कार्ल मार्क्स के क्या है सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है, 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 ठीक है। सिद्धांत हमने 5 बताए हैं, अभी कौन कौन बताए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा बताए थे हम मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और 5वां बताया था राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज का स्थापना। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज कहने का मतलब कि उसके कोई प्रकार का राज्य न हो, किसी प्रकार का वर्ग न हो, ऐसी समाज की स्थापना करना जिससे सारे कल्याण हो, क्या हो, समाज का कल्याण हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टोटल चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो क्या मिलते हैं, पार्ट 2 में मिलते हैं और वहां पर हम चर्चा करना बोल्शेविक क्रांति और लेनिन के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।